ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। यदि आपका ब्रह्मचर्य संकल्प टूट रहा है फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो। तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो, हमारा संग ठीक नहीं। ब्रह्मचारी जब ललकारता है ना तो बड़ी बड़ी अस्थियां पीछे हट जाती है। आप उठिए प्रभु, आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा है। ब्रह्मचर्य की तलवार के जितनी अधिक धार लगाओगे ना तो कामदेव को उतनी ही जल्दी मार पाओगे। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और जो लोग आज तो मैं तुमको बढ़िया बताते ना, कहते सप्ताह में एक बार कर लो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे खून बनता है ऐसे वीर्य बनता है। अरे इस देश के नौजवानों को खोखला करे दुष्ट लोग। हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति में 25 साल अखंड ब्रह्मचर्य की बातें आई, आज दूसरे देश में अश्वमेधों की बातें करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो अंतिम तक तो आप ये संस्कार। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन रामचंद्र कर काज। चेहरा देखो, वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रह गया, बस केवल सजावट रह गई। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य। बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगे हुए भोगों का चिंतन। बस आप देख लो अपने हृदय में झांक करके। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं। आप उठिए प्रभु, आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा है। आप हमारे सामने बैठे, उठिए। आप ये नहीं हो जिसको लेकर बैठे हो, आप कुछ और हो। आप अजय हो, आज अमर हो, आप अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद में हो। आप अपने स्वरूप में लौट कर आइए। कैंसर आपको छू नहीं सकता। हम केवल बातें नहीं कर रहे महाराज, केवल बातें नहीं कर रहे। ब्रह्मचर्य की तलवार के जितनी अधिक धार लगाओगे ना तो कामदेव को उतनी ही जल्दी मार पाओगे। अच्छी ब्रह्मचर्य की वीडियो देखो और ब्रह्मचर्य का मजा लो, मजा ब्रह्मचर्य का। तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो, हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं। गंदी बातें देखे, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है। बलवान होते थे, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। और आज अब ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत तो लग रही है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, हाँ, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए भगवान का सत्य का मार्ग चयन करके हमें भगवत प्राप्ति करनी। तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो, हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं। गंदी बातें देखे, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है। अगर सुधार करो तो अभी बहुत बढ़िया समय है, कोई ज्यादा अवस्था तो नहीं है ब्रह्मचर्य का। दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा। पक्का बहुत बुरा लगता है चेहरा, जो विषयी चेहरा होता है ना, पाप करने वाला, पापाचरण वाला। वो चाहे जितना पाउडर थोप लो, चाहे जितनी भौं बनवा लो, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। और जो सात्विक चेहरा होता है, शत्रुगुण भजन परायण है, वो भले कैसे भी हो, उनके दर्शन में सुख होता है, आत्म सुख होता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है। बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है। यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके चलते, वो मेन पावर है। अरे ब्रह्मचर्य वो मणि है जो इस मणि को धारण करता है ना, उसका प्रकाश, उसकी चमक चारों ओर फैल जाती है। उस मणिधारी को चाहने वाले अनेकों हो जाते हैं। तो इसलिए साथियों, यदि आपने इस ब्रह्मचर्य रूपी मणि को धारण कर लिया है ना, तो इस मणि को तुमसे छीनने के लिए पता नहीं कितनी नागिन और कितने सपेरे आएंगे।
डरो मत, तुम में बहुत सामर्थ्य, तुम भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक तुम्हारी यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, परमार्थ की यात्रा, तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम अपने को भूल गए हो, बस इसलिए तुम कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं तुम सब कुछ कर सकते हो। आज तक जो गलती हुई कोई आगे हम गलती नहीं होने देंगे। अगर फिर भी हो जाती है चूक से तो फिर हम निश्चय लें कि आगे गलती है, फिर भी हो जाती है फिर निश्चय लें, एक दिन हमारा निश्चय सफल हो जाएगा। पर जानबूझकर गलती करोगे तो फिर दंड मिलेगा। कहते ना, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है, बस हौसला होना चाहिए। अपने अंदर हौसला रखिए, जिंदगी को कहीं से भी शुरू कर लीजिए। जो बीत गया सो बीत गया, पता नहीं कितने जन्म बीत गए हैं, अच्छी शुरुआत कभी से कर लो। और मैं तो कहता हूँ आज, अभी और इसी समय से ब्रह्मचर्य का संकल्प कर लो कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है। जैसे दूध में घी विराजमान रहता है, मंथन से निकलता है, ऐसे ही पूरे शरीर में वीर शक्ति विराजमान है। उसके लिए कोई थैली नहीं, जैसे पित्त की थैली है, कैसे वीर की थैली, ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में है। और वो जहां मनोवाह नाड़ी गंदा चिंतन हुआ, तहां वो पूरे शरीर से मत करके अब वो क्रिया करो या न करो, वो सोते समय स्वप्न दोष में या ऐसे बहुत जोर लगा के लोग शंका की, वो बाहर हो गई। इससे बहुत दुर्दशा हो गई नौजवानों की। जो ब्रह्मचर्य पालन हो इतना आसान नहीं है, ऋषियों ने उसे बहुत ऊंचा बताया है और ये कहा है ब्रह्मचर्य पालन करने वाला तो कोई विरला ही होता है। इतना कठिन, मानो तलवार की धार पर चलना है ब्रह्मचर्य पालन करना। और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं। तो इसलिए यदि आपका ब्रह्मचर्य संकल्प टूट रहा है, फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो। मोबाइल है, गलत संग है, बहुत बुरी तरह से ब्रह्मचर्य का नाश नवीन बच्चे कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे या बच्चियां गलत आचरणों में उतर जाते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था में तो समझते हैं, तो उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। पहले उठने का नियम ले कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे, 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। बड़े बड़े ऐसे बिक गए, फुटपाथ में आ गए और एक साधारण आदमी ऐसे चढ़ गया कि जहां तुम पहुंच ही नहीं सकते। आप उठिए, प्रभु आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा, आप हमारे सामने बैठे, उठिए। आप ये नहीं हो जिसको लेकर बैठे हो, आप कुछ और हो, आप अजय हो, आज अमर हो, आप अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद में हो। आप अपने स्वरूप में लौट कर आइए, कैंसर आपको छू नहीं सकता। हम केवल बातें नहीं कर रहे महाराज, केवल बातें नहीं कर रहे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं, ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए बहुत शरीर को क्रियाशील होने की आवश्यकता है, या तो प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा,
अब न आसन है, न प्राणायाम है, न व्यायाम है, और फिर क्या, कैसे भावना आपकी भगवत भावना बनेगी? तो एक प्रमाद स्थिति, एक छिन्न भिन्न खिन्न स्वभाव, नहीं बात। अध्यात्म का साधक जो होता है नवीन खिला हुआ कमल जैसा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, रामचंद्र कर का कोई असाध्य रूप, कोई बहुत, वो बात अलग है। नहीं तो ऐसा वो जिसे कमल खिला होता है ऐसे खिला रहता है। क्यों? हर समय चिंतन सही, आचरण सही, सब कुछ सही। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसकी सामर्थ्य कृष्ण नाम में दूर करने की। जितने भी रोग हैं सब प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट किए हुए हैं, भगवान के द्वारा, और सब रोगों का समन करने के लिए इनका नाम है। ये जो नाम है प्रभु के, इनमें इतनी सामर्थ्य की औषधियों में नहीं। ये जितने बुखार है ना, सब ये ऐसे कोई नहीं कि अपने आप हो गए, ये सब छोड़े जाते हैं। यमपुरी में जितने भी रोग हैं ये सब बंधे हुए हैं, वो अपने हैं, वो सब भय और अशांति देने वाली। मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, ना पास होंगी तो क्या होगा, इतनी बार फेल हो गई, फिर फेल हो गई तो मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। कितनी चिंताएं, कितना शोक, कितना भय हमारे अंदर जागृत हो जाता है जब हम सांसारिक कामनाओं से युक्त हो जाते हैं। अब कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जो हमको अनुष्ठान चाहिए, जो पवित्रता चाहिए, जो चरित्र पावन, विचार पावन और भगवत स्मरण, वो है नहीं। तो हमारी पढ़ाई होने पर भी, हमारा प्रयास होने पर भी हमारी उन्नति नहीं हो रही। उसके लिए किसी टोना टुटका, जंतुर मंतुर के अलावा इनकी जरूरत नहीं है। जरूरत है आचरण की, पवित्रता की। अगर हमारे आचरण चरित्र पवित्र है तो भगवत स्मृति परायण है। कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो हमारी स्मृति को गिरा सकती? कह रहे कि जैसे आपको स्वप्न में एक खजाना मिल गया और आप बहुत खुशी हैं कि आप विश्व के सबसे बड़े धनी हो गए, पर जब आप जगे तो कौड़ी हाथ में। ठीक ऐसे इस मृत्यु लोक के आप बहुत वैभवशाली, लेकिन जब शरीर छूटा कुछ। ये सच्ची बात सबको पता है, पर कोई इसको स्वीकार नहीं करना चाहता कि सब छूट जाएगा, एक झटके में छूट जाएगा। कब छूट जाएगा कुछ पता नहीं है। और मोह ममता इतनी है, न धर्म कर सके, न भजन कर सके, न दूसरों को सुख पहुंचा सके। बस जो स्वार्थ बुद्धि से किया वो सब यही रह गया। स्वर्ग में करोड़ों ऐसी अप्सराएं हैं कि अगर एक उतर आवे ना यहाँ मृत्यु लोक में तो मूर्छित हो जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देख के। तुम लोग तो मतलब टिक ही नहीं सकते एक मिनट। जो जितेंद्री हैं उनकी हालत खराब हो जाती, इतनी सुंदर है। इतनी सुंदर अप्सराओं का स्वामी देवराजेंद्र है। वो देवराजेंद्र एक महात्मा की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल, वहां गंदी दृष्टि करने गया नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि करोड़ों अप्सराएं होने पर भी वो भोग वासना का जो अंदर राक्षस बैठा होता है वो कभी तृप्त नहीं होता है। वो अप्सराओं का स्वामी होकर के भी छुप के वेश बदल के अहिल्या जी के साथ। तो इससे जरा विचार करके जरा देखो कि वासना रूपी राक्षसी क्या कभी तृप्त हो सकती है? क्या कभी नहीं। महाराज इनका प्रश्न है कि आहार में देसी खाने को छोड़कर महाराज जी आजकल बच्चे कृत्रिम खाने की ओर भाग रहे हैं। युवाओं को कैसे प्रेरित करूं कि वो देसी खाने की कीमत समझें और उसे अपनाएं? देखो, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो अपवित्र विचार, अपवित्र आहार, अपवित्र क्रियाएं, इन तीनों से नहीं बचाया जा सकता। आजकल हमारे समाज में ये तीन चीजें बहुत जोर से बढ़ रही हैं। अपवित्र आहार, अपवित्र विचार। अपवित्र विचार किसे कहते हैं? जो हमारा पतन करे और दूसरों का भी पतन करे। पवित्र विचार कहते हैं जो हमारी उन्नति करे और हमारे समाज की भी उन्नति करे। पवित्र भोजन उसे कहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे, हमारे विचारों को सहयोग दे। तो अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार और अपवित्र क्रियाएं, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, छल, कपट, ये बहुत बढ़ रहा है। इस बिना बुद्धि को शुद्ध हुए, बुद्धि ड्राइवर है, शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है और बुद्धि सारथी है जिसे ड्राइवर कहते हैं, और जीव इसमें बैठने वाला रथी है।
अब ड्राइवर नशे में हो तो कहीं भी गाड़ी ठोक देगा। तो हम इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है बुद्धि को शुद्ध करना, कहीं आपको नष्ट कर देगा। तो अगर बुद्धि शुद्ध हो तो आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो तो विचार शुद्ध हो, और विचार शुद्ध हो तो क्रियाएं शुद्ध हो। एक ये जो स्वास्थ्य है ना, एक ये सन्यासी की तरह जीवन होता है, इसमें बड़ा पवित्र जीवन दिया। अब तो केवल प्रदर्शन रह गया है, नहीं तो हमारे गांव में 10-20 लोग ऐसे होते थे जो तो सब मठा पीने वाले, रोटी घी और दाल खाने वाले होते थे। ये तो अशुद्ध पदार्थ तो अब तो चल गया बहुत। जानबूझकर आचरण गंदे तो होने ही न पावे। जानबूझ के आप कोई दृश्य देख रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, कोई क्रियाएं कर रहे हैं, ये जानबूझकर तो किसी भी तरह से अशुद्ध आचरण होने न पावे। अगर कहीं चूक हो जाती है, असावधानी बन जाती है, तो कृपा बल आपकी समस्त बुराइयों को मिटा देगा, क्षमा कर देगा। जीवन में कभी मन को संयम में रखने का अभ्यास नहीं किया तो 92 वर्ष में वही बच्चों वाली हरकत पाई गई ना। तो जो अगर जवानी में संयम में रहकर तुम सत्य मार्ग में नहीं चलोगे तो बुढ़ापे में तुम महात्मा नहीं बन जाओगे। चाहे कपड़ा बदल लो, चाहे देश बदल लो, उद्देश्य नहीं बदलने वाला। ये पक्की बात समझो। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। ब्रह्मचारी जब ललकारता है ना तो बड़ी बड़ी अस्थियां पीछे हट जाती है। भीष्म पितामह की तरह जब दुर्योधन कहता ना, पितामह क्या हम युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी? वो कहता कि दुर्योधन, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, प्राच्य तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में मैं 10-10 हजार को मारूंगा। ये थे ब्रह्मचारी। देखो, जो भवन का आधार है वो नींव होती है, और मनुष्य जीवन का जो आधार है, जो मनुष्यपन का जो आधार है, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आपका जितना अच्छा है, जितना मजबूत है, आपका जीवन उतना ही अधिक आनंद से भरा हुआ है। सौ प्राण चाहे चले जाए, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। प्राण चाहे निकल जाए, हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो, संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है? आप अविनाशी भगवान के अंश हो। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा देना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है, अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्ध साथ हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग
इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो। वो आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, आप विजय को प्राप्त होंगे, आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। आपके संकल्प में भी बहुत सामर्थ्य है क्योंकि आप चिदानंद तत्व के चिदानंद अंश हैं। आप अपने स्वरूप का विस्मरण करके भोगों को इतना महत्व दे दिया कि आप रो रहे हैं। आप अंदर से इतने हार रहे हैं कि मैं कैसे चल पाऊं। कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अरे पीछे गलती, यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10, 20, 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ, फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक, फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर ले। आज हमारी बाल्यावस्था से मोबाइल का संग है, गंदे बच्चों का संग है, अब ये गंदी आदतें हो गई, सर्वनाश हो गया। अब सोचो ये अवस्था तुम्हारी चिंता सुख से ग्रसित होने की है, आनंद में उमगने की है, अभी नौ किशोर अवस्था है। ये तो मस्ती वाली, क्योंकि मस्ती हटा दी, आप रहे क्या क्या जीवन में। ये जो लोग समझते हैं ना कि जैसे खून निकलवा लो तो खून बन जाता है, बहुत गलत बात है। खून वो दान देना, वो महीने में वो बात एक अलग है, लेकिन सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। जो ब्रह्मचर्य पालन है वो इतना आसान नहीं है। ऋषियों ने उसे बहुत ऊंचा बताया है और ये कहा है ब्रह्मचर्य पालन करने वाला तो कोई विरला ही होता है। इतना कठिन मानो तलवार की धार पर चलना है ब्रह्मचर्य पालन करना, और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं। तो इसलिए यदि आपका ब्रह्मचर्य संकल्प टूट रहा है फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो। मोबाइल है, गलत संग है, बहुत बुरी तरह से ब्रह्मचर्य का नाश नवीन बच्चे कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे या बच्चियां गलत आचरणों में उतर जाते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था में तो समझते हैं, तो उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुम्हलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचर्यम चरंती भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो, 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे।
फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में, जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। जैसे आपने हस्त क्रिया या और क्रियाओं का आश्रय लेकर, तो ये जो मित्र जन है, ये वास्तविक शत्रु जन है, जो कहते हैं गंदे आचरण करो, यार कुछ नहीं होता, सब कोई करता है। ऐसे कई बातें कही जाती, नहीं सब कोई नष्ट हो रहा है तो हमको भी नष्ट होना है क्या? 10 लोग गलत हैं तो क्या सिद्धांत हो जाता है क्या? ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती हमें इस माया पर विजय प्राप्त करना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर पर। इनके तो हम जूते खा रहे हैं, बार हम मुँह छेंटते हैं। क्या होगा इससे? माया की गुलामी से मुक्त हो जाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी है। और तुम मुक्त हो गए तो हजारों को मुक्त कर सकते हो, तुम मुक्त हो गए तो हजारों को आनंद दे सकते हो। काम क्रोध का गुलाम कुछ नहीं कर सकता, न देशभक्ति कर सकता है और ना हृदय को आनंदित अपने न दूसरों को। कितना मजा आता है ब्रह्मचर्य नाश में। मैंने कहा कितना? बोला इतना मजा आता है, मजे में आंखें बंद हो जाती है। मैंने कहा तुझे पता है ब्रह्मचर्य में कितना आनंद होता है? अरे काम वासना का आनंद कुछ पल, कुछ मिनट, कुछ सेकंड का होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का आनंद 24 के 24 घंटे का होता है। और ब्रह्मचारी की हमेशा आंखें आनंद में ही बंद रहती है। यदि हमारे आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ दो, संकोच नहीं करना। देखो आजकल मोबाइल सबके पास रहता है, अगर आप अपने को संयम में नहीं रखेंगे तो उसमें गलत दृश्य देखेंगे। हम जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारा चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वैसे ही हमारी आदत बन जाती है, वैसे ही हम क्रिया करते हैं। तो जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का भाव। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे, चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। पहले उठने का नियम ले
कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप सोच जाइए। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो। 4 बजे उठ करके 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। देखो, आप देखो, अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओ। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। आपका अगर मार्ग भगवत मार्ग जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेंद्रिय के ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से बेविचार हो रहा है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम। जो भारत देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्मगुरु हो, हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहाँ आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है? शास्त्रीय भाषा में दुर्वासना को मिटा करके सद्वासना को प्रकाशित करना, ये नाम का प्रभाव होता है। तो अब जैसे बच्चे हो तो ऐसा समझो बोर्ड पूरा हमने गंदी बात से लिख दिया, लेकिन जब उस पर उसको ऐसे करके क्या कहते हैं, हाँ, तो उसको जब हम ऐसे पूछ दिया तो खत्म हो गया ना। तो नाम को आप समझो गंदगी बातें जो अंदर की है वो सब मिटा देगा, तभी तो संत महात्मा बनते हैं। हस्त में तुम खोखला कर देता, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। और सबसे बढ़िया बात तुम्हें बताएं, तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता।
ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। कोई निराशा नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुए, एक नवीन उत्साह। कई कई दिन भोजन न मिलने पर कभी ऐसा नहीं कि ऐसे करे, एक नवीन उत्साह। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ब्रह्मचर्य इशलोक, परलोक, ब्रह्म सुख सब प्रदान करने में समर्थ है। इशलोक, परलोक और ब्रह्म सुख, भगवत सुख समर्थ है प्रदान करने। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य हमारे शरीर की ताकत है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिससे साध करके हम अपनी कुंडलियों को जागृत कर सकते हैं। इसका जो चरित्र चल रहा है, इसका अब कैसे धीरे धीरे घर की जो पवित्रताएं हैं, जिन बच्चों का पोषण करना चाहिए उनका पोषण शुरू हो चुका है। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि हमारे धर्म का शासन जा रहा है। जैसे क्रोध और लोभ है, ये इसी की उपज है काम की। कामः संजायते क्रोधा, और काम की पूर्ति में लोभ, और काम की पूर्ति में बाधा में क्रोध। लोभ और क्रोध इसी की उपज है काम की। सबसे बड़ा सुभट योद्धा काम ही है। इससे हमारी समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, तो वो कहते हैं हम बलहीन हो जाएंगे। तो इससे प्रमाण मिलेगा कि संयम और साधना से कैसा बल आता है। आप मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो। कभी जब हमारा लक्ष्य होता है संसार, तो तुम चाहे जितना वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, सत्संग सुन लो, आपको पाप से कोई बचा नहीं सकता। लिख लो ये बात, दिमाग में बैठा लो। यदि आपका उद्देश्य संसार है, शरीर सुख, शरीर आराम, शरीर भोग, मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, इसे ही संसार कहते हैं, तो आप पाप से बच नहीं सकते। और यदि उद्देश्य आपका भगवत प्राप्ति है, तो चाहे वर्तमान में आपसे पाप क्यों ना हो रहा हो, आप धैर्य धारण करना, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। चर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। युवान बच्चे जितने भी पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे, इतना तेज बढ़ेगा, उतना आकर्षण बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही सिंह जैसी गर्जना आपकी होती जाएगी। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य की। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। व्यायाम जरूर करो। मानो 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं।
शरीर बदलते रहेंगे, लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो। अगर चिनगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिनगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। ये तो चिंता मत कर, बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। कृपा एक ऐसी शीतलता जो जागृत हो जाती है। बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की परास्त कर दे। विश्वास कर लेना। ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो, हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है, कहीं भी हो। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करो। बलवान हो, 2 लीटर मठा, 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। हस्त में तुम खोखला कर देता, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर दे। ये अनिष्टकारी क्रिया खिलवाड़ में सीख जाते हैं बच्चे। एक 13 वर्ष का बच्चा, चिन्ह होते हैं जो पहले से गुरुजनों की कृपा साधन करने पर परिचय में आ जाते कि ये स्त्री सहवास से वीरपात हुआ है या हस्त मैथुन से हुआ। भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग के बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का पशुवत आचरण। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत बदल। एक अपने भोजन का समय निश्चित करो, थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ। वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते। क्यों?
क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे। तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर भोजन। किसी किसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही, रसोई अभी बनकर तैयार नहीं हुई, और ऐसे सो खड़े खड़े वही रसोई, क्या पछता है? कम से कम थोड़ी तो पवित्रता, एक बार खा लो, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म, उपनिषद में आता है, ये अन्न ब्रह्म है। सप्तम धातु वीर, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी, फिर ये जीवन भार लगेगा कि नशा में उतर जाओगे, फिर तो बस गए, फिर गए। अब कौन मानता है संत महात्माओं की बातों को? समझाते हैं तो साधु महात्मा है तो अलग बात करते हैं। नहीं, हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये जो व्यवहार चला है, अब क्या है कि कुछ भी बोलो तो जबान पे लोग अंकुश की, वो तो ऐसा बोल रहे, ये जो मोबाइल की सुविधा और उसमें सब गंदी बातें देखना, अब आप पढ़े लिखे हो, सर्च करो, सब आ जाएगा। ये जीवन का नाश कर देने वाली बातें हैं बच्चों के। माता पिता को इन पे सावधान रह करके अंकुश करना चाहिए। एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है, सात्विक भोजन, कब्ज ना रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए यही बात बताई, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा भगवत नाम जप, सत्संग सुनना, भगवत चरित्रों का पढ़ना, आसनों पे बैठने का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य रहने के लिए तपस्वी जीवन चाहिए। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। तो जब तक अहंकारी को चोट नहीं पहुंचती अहंकार में, तब तक वो भगवान और संतों को नहीं मानता। और जब एक बार उस पर प्रहार होता है, तब उसको समझ में आता है कोई भगवान है, कोई, और संकट में फंसेगा तब तुम्हें नजर आएगा कि कोई है अगर तो ईश्वर है, वो मुझे बचा सकता है। जब तक बल रहा गजेंद्र में, भगवान को याद नहीं किया, और जब जाना कि एक ही झटके में ग्राह ले जाएगा तब हरी। तो जब तक अहंकारी को चोट नहीं पहुंचती अहंकार में, तब तक वो भगवान और संतों को नहीं मानता। और जब एक बार उस पर प्रहार होता है, तब उसको समझ में आता है कोई भगवान है, कोई है जो विश्व का विधाता है। इसलिए आप लोग तो ये उनकी बातों में प्रभावित मत होना और उनकी चिंता भी मत करना, क्योंकि एक जगह ऐसी है जहां एक दिन सबको लौट के आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हारा दिमाग जब थकेगा और संकट में फंसेगा, तब तुम्हें नजर आएगा कि कोई है अगर तो ईश्वर है, वो मुझे बचा सकता है। पक्की बात समझ लेना। यहाँ स्वतंत्र नहीं, कर लो पापाचरण, जहाँ परिणाम आएगा तब तुम्हें ईश्वर की याद आएगी, पक्का आएगी। मन पछताई है अवसर बीते, अभी अवसर है तो मनोरंजन कर लो, अवसर हटेगा तो भोगला करो। ब्रह्मचर्य की तलवार के जितनी अधिक धार लगाओगे ना, तो कामदेव को उतनी ही जल्दी मार पाओगे। अच्छी ब्रह्मचर्य की वीडियो देखो और ब्रह्मचर्य का मजा लो, मजा ब्रह्मचर्य का। कुछ न बोलो, चुप रहो, अंदर कोई भी विकार आवे चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा।
दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। आप अविनाशी भगवान के अंश हो। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा देना बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्ध साथ हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन रामचंद्र कर का है। चेहरा देखो वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रहेगा, बस केवल सजावट सजावट रह गई। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य, बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन। कैसे भोगों, भोगे हुए भोगों का चिंतन। बस आप देख लो अपने हृदय में झांक करके। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। कृपा एक ऐसी शीतलता जो जागृत हो जाती है। बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की परास्त कर दे। विश्वास कर लेना। जब भगवान हमारी रक्षा करे तो हमें डर किस बात का, फिर हम प्रसन्न हृदय हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना हृदय की प्रसन्नता, जब भगवान पर भरोसा, भगवान की कृपा पर भरोसा, भगवान के बल का भरोसा, सर्वत्र है तो मेरे पास है, सब में है तो मेरे अंदर है, सब समय है तो इस समय भी मैं डरूं क्यों, एक आनंद आ जाएगा। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। ऐसे महान विश्व विजयी, त्रिभुवन विजयी अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना, नहीं हारना। हम प्रभु के जन हैं, इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। जी हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन हम क्यों नहीं कर पाते महाराज जी? जब तक हमारे मन को विषय भोग का आधार नहीं होगा तब तक हमारे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ क्या है, देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। क्या होगा उनका, हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी, फिर जीवन भार लगेगा, फिर नशा में उतर जाओगे, फिर तो बस गए, फिर गए। अब कौन मानता है संत महात्माओं की बातों को, समझाते हैं तो साधु महात्मा है तो अलग बात करते हैं, नहीं, हर बहन भाई को
20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये जो व्यवहार चला है, अब क्या है कि कुछ भी बोलो तो जबान पे लोग अंकुश की वो तो ऐसा बोल रहे। ये जो मोबाइल की सुविधा और उसमें सब गंदी बातें देखना, अब आप पढ़े लिखे हो, सर्च करो सब आ जाएगा। ये जीवन का नाश कर देने वाली बातें हैं बच्चों के। माता पिता को इन पे सावधान रह करके अंकुश करना चाहिए। मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे। एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य है। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो। 4 बजे उठ करके 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। देखो, आप देखो, अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना, भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं आएगा। ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, चाहे जितने सुंदर सुंदर विषयों के बीच में हो, उसके हृदय में कभी भोग वासना जागृत नहीं हो सकती। गुंजेश दिनकर जी, पटना बिहार से। अपरिग्रह ब्रह्मचर्य जो यम नियमों में है ना, इनको धारण करते तो हमें दिव्यता आती है। जैसे ब्रह्मचारी है उसमें एक दिव्यता होगी, जो सत्य बोलता है उसमें दिव्यता होगी, जो अपरिग्रह किसी दूसरे का दान नहीं लेता है, आस्ते जो किसी की चोरी नहीं करता है, चोरी न करना, किसी से दान न लेना, सत्य बोलना, धर्म पूर्वक कमा करके खाना और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, गृहस्थी और नाम जप करना और दूसरों का उपकार करो। जवान शरीर है, दूसरों की सेवा करो, वयोवृद्धों को। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो कह रहे हैं ना, बिना किसी कारण के मेरे पास हो, बिना बात के डर लगता है, घबराहट। बच्चा सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, तो वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। पहला नियम कि कैसी, जब तुम मरने के लिए तैयार हो, एक बात समझो, तो तुम इससे ज्यादा और कष्ट कौन सह सकते हो? जिसने मृत्यु का वर्ण कर लिया, तुम तब सबसे बड़े कष्ट को सहने की हिम्मत आ गई। तो तुम हस्तमैथुन के लिए अपने हाथों को संयम में रखो, थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेंद्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही, दूसरा कोई बल नहीं है। जो गंदे अभ्यास में नहीं है उनका मन परेशान करता है कि तुम ऐसे सिद्ध हो गए कि तुम्हारा मन स्मृति सुन, ये परेशानी क्या, मरना क्यों चाहते हो? फिर मतलब क्या रहेगा? जब स्मृति शांत है तो फिर क्यों निकलता है? अभी तुम बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं मन हमारा अभी ठीक नहीं है, हमारी स्मृति अभी ठीक नहीं है। बेटा जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। देखो यहाँ
शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी। बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन् महात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी लिख दिया है, ब्रह्मचर्य में जो आनंद आता है वो काम वासना में इतना आनंद तो आदमी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। एक ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला उस आनंद की अनुभूति कभी सपने में भी नहीं कर सकता। किस आनंद की? जिस आनंद की अनुभूति एक ब्रह्मचारी करता है। वीर शक्ति का क्या होता है? एक अभ्यास होता है। जैसे आपने एक दिन का अभ्यास बना लिया तो 2 दिन बहुत सहन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। पर ये अभ्यास अभी आपको लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी। और वही 20-22 परिपक्व ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में गया तो अब वो संतान उत्पत्ति क्रिया के बाद भी वो अस्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि वो परिपक्व अवस्था हो गई। ब्रह्मचर्य सबकी नींव है। घर वालों की बात जाने दो, अपना अनिष्ट कर लेता है, इतना वो प्रतिकूल से उछवाने लगता है कि अपने को सूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मना ही तो है बच्चा, सारा खेल मना ही तो कर रहा है। ये इतना दुष्ट है कि आ जाए तो अपने माता पिता का गला कटवा दे। ये इतना दुष्ट है कि अपने हाथ से अपना गला कटवा दे, ये डिप्रेशन में पहुंचा दे। और ये इतना अच्छा है कि भगवान की प्राप्ति करा दे। ये दिन भर यही करता रहता है, जाल बुनता रहता है, और भजन करने वाले दिन भर इससे लड़ते रहते हैं, इसकी बात काटते रहते हैं। धीरे 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 ये जब अपने अंडर में आ गया, यही फिर महात्मा बना देता है, यही भगवान बना देता है। मन की गंदगी को संभालो। ये जो गंदी बातें सोच रहा है, इसके सुधारने का एक उपाय है, नाम जप। ये पवित्र होने लगे। हम सबका जन्म हरि नाम जपने के लिए हुआ है, परंतु हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कुछ और भी कारण अवश्य होगा। उस कारण को कैसे ढूंढें? मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है? केवल जगना है बस। स्वप्न का जो दुख सुख है वो केवल जगने से जाएगा। ना आप स्त्री हो, ना कोई पुरुष है, ना यहाँ कोई कर्तव्य है। स्वप्न का कोई कर्तव्य होता है क्या? बड़ा मेहनत किया स्वप्न में, जगे तब तो सब झूठा हुआ ना। स्वप्न में आपने 100 लोगों को भोजन पवाया और 100 लोगों को जान से मार दिया, तो जगने के बाद आपको क्या पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। क्यों? किया तो था स्वप्न में, भंडारा किया स्वप्न में, मारा तो क्या उस समय क्या झूठा लग रहा था? स्वप्न में नहीं लग रहा था ना। जग गए तब लगा ना। तो उमा काहू में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अब आपको लग रहा है और कोई कर्तव्य है, तो इस स्वप्न में लग रहा है। अगर जाग के देखो तो स्वप्न में एक आप ही थे, ना कोई वस्तु था, ना कोई व्यक्ति था, ना दुश्मन था, ना कोई दोस्त था। ये पता तब चला जब आप जगे। स्वप्न में जैसे कई बार कहा, समुद्र में डूब रहा हो कोई, अब उसको कैसे बचाया जाए? बहुत से तैराक बुला लिए जाए, नौका बुला ली जाए, सब व्यवस्था कर ली जाए, तो क्या स्वाप्नी पुरुष को बचाया जा सकता है क्या, जो स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है? कुछ उपाय नहीं करेगा। उपाय एक करेगा, उसको पकड़ के जगा दो। ना एक बूंद पानी है, ना वो डूब रहा है, ना कोई परेशानी है, समझ रहे ना? लेकिन उस समय उसको परेशानी है जब डूब रहा है। जब बिना जगे उसको ये दुख से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम लोग अपने को स्त्री मान लिए, पुरुष मान लिए, ये स्वप्न है। अब हमारा कर्तव्य बन गया कि पति की सेवा, पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा, सब। अब ये पूरा स्वप्न चल रहा है। तो जब आखिरी में यहाँ से तो ना कोई पति, ना कोई पुत्र, ना कोई कुछ, जीव अकेला उड़ा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा। अब तो क्या कर्तव्य था? अब वो भूल करके फिर नाना प्रकार की माया का चिंतन करके अगले जन्म की व्यवस्था कर ली। हमारा तो उद्देश्य ये है कि अपने कर्तव्य का पालन करो स्वांग की तरह। स्वांग में जैसे नहीं, थोड़ी देर के लिए आप किसी की पत्नी बने, या थोड़ी देर के लिए आप मित्र बने, थोड़ी देर के लिए आप जो भी बने, तो बढ़िया स्वांग करते हैं ना, तो डायरेक्टर इनाम देता, पैसा देता है। ऐसे हमें भगवान ने एक स्वांग भेजा है। मतलब हमें गुरु का स्वांग दिया, किसी को शिष्य का स्वांग दिया, किसी को प्रश्नकर्ता का, किसी को उत्तर देने का, बहुत से स्वांग है। तो अपने स्वांग को अच्छी तरह निभाओ, लेकिन स्वांग को स्वांग रहने दो, नाटक को नाटक रहने दो, रोल को रोल रहने दो। अगर आप जो 1 घंटा किसी की पत्नी बनी स्वांग में, और इसके पीछे तो आप उससे एक मर्यादा में रहना,
ऐसे ही 60-70 वर्ष 50 वर्ष का स्वांग मिला है, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, माता का, अलग अलग। हमको इस स्वांग में कमी नहीं रहने देना, जो स्वांग है उसको यथावत करना है। पर ये ध्यान रखना है, स्वांग करने वाले को याद रहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। ऐसे महान विश्व विजयी, त्रिभुवन विजयी अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं, तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना, नहीं हारना। हम प्रभु के जन हैं, इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। जी हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन हम क्यों नहीं कर पाते महाराज जी? जब तक हमारे मन को विषय भोग का आधार नहीं होगा तब तक हमारे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रह कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी, फिर जीवन भार लगेगा कि नशा में उतर जाओगे, फिर तो बस गए, फिर गए। अब कौन मानता है संत महात्माओं की बातों को? समझाते हैं तो साधु महात्मा है तो अलग बात करते हैं, नहीं। हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये जो व्यवहार चला है, अब क्या है कि कुछ भी बोलो तो जबान पे लोग अंकुश की वो तो ऐसा बोल रहे, ये जो मोबाइल की सुविधा और उसमें सब गंदी बातें देखना, अब आप पढ़े लिखे हो, सर्च करो सब आ जाएगा। ये जीवन का नाश कर देने वाली बातें हैं बच्चों के। माता पिता को इन पे सावधान रह करके अंकुश करना चाहिए। मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे। एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य है। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए बहुत शरीर को क्रियाशील होने की आवश्यकता है, या तो प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा। अब न आसन है, न प्राणायाम है, न व्यायाम है, और फिर क्या, कैसे भावना आपकी भगवत भावना बनेगी? तो एक प्रमाद स्थिति, एक छिन्न भिन्न खिन्न स्वभाव, नहीं बात। अध्यात्म का साधक जो होता है नवीन खिला हुआ कमल जैसा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, रामचंद्र कर का कोई असाध्य रूप, कोई बहुत वो बात अलग है। नहीं तो ऐसा वो जिसे कमल खिला होता है ऐसे खिला रहता है। क्यों? हर समय चिंतन सही, आचरण सही, सब कुछ सही। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसकी सामर्थ्य कृष्ण नाम में दूर करने की। जितने भी रोग हैं सब प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट किए हुए, भगवान के द्वारा, और सब रोगों का समन करने के लिए इनका नाम है। ये जो नाम है प्रभु के, इनमें इतनी सामर्थ्य की औषधियों में नहीं। ये जितने बुखार है ना, ये सब, ये ऐसे कोई नहीं कि अपने आप हो गए, ये सब छोड़े जाते हैं। यमपुरी में जितने भी रोग हैं ये सब बंधे हुए हैं, वो आ जाएगी। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्त मैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे।
संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो कह रहे हैं ना, बिना किसी कारण के वीरपात हो। महाराज जी बिना बात के डर लगता है, घबराहट। बच्चा सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं हमारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। पहला नियम कि कैसी, जब तुम मरने के लिए तैयार हो, एक बात समझो, तो तुम इससे ज्यादा और कष्ट कौन सह सकते हो? जिसने मृत्यु का वर्ण कर लिया, तुम तब सबसे बड़े कष्ट को सहने की हिम्मत आ गई, तो तुम हस्त मैथुन के लिए अपने हाथों को संयम में रखो, थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो, और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेंद्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही दूसरा कोई बल नहीं है। जो गंदे अभ्यास में नहीं है उनका मन परेशान करता है कि तुम ऐसे सिद्ध हो गए कि तुम्हारा मन स्मृति सुन, ये परेशानी क्या, मरना क्यों चाहते हो? फिर मतलब क्या रहेगा? जब स्मृति शांत है तो फिर क्यों निकलता है? अभी तुम बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं मन हमारा अभी ठीक नहीं है, हमारी स्मृति अभी ठीक नहीं है। बेटा जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। ब्रह्मचर्य की तलवार के जितनी अधिक धार लगाओगे ना, तो कामदेव को उतनी ही जल्दी मार पाओगे। अच्छी ब्रह्मचर्य की वीडियो देखो और ब्रह्मचर्य का मजा लो, मजा ब्रह्मचर्य का। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी बड़े बड़े ऐसे बिक गए, फुटपाथ में आ गए, और एक साधारण आदमी ऐसे चढ़ गया कि जहां तुम पहुंच ही नहीं सकते। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। ब्रह्मचारी जब ललकारता है ना, तो बड़ी बड़ी अस्थियां पीछे हट जाती है। भीष्म पितामह की तरह जब दुर्योधन कहता ना, पितामह क्या हम युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएगी? वो कहता कि दुर्योधन, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, प्राच्य तुझे छू भी नहीं सकती। एक एक दिन में मैं 10-10 हजार को मारूंगा। ये थे ब्रह्मचारी। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो। 4 बजे उठ करके 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। देखो, आप देखो, अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। देखो, जो भवन का आधार है वो नींव होती है, और मनुष्य जीवन का जो आधार है, जो मनुष्यपन का जो आधार है, वो ब्रह्मचर्य है।
ब्रह्मचर्य आपका जितना अच्छा है, जितना मजबूत है, आपका जीवन उतना ही अधिक आनंद से भरा हुआ है। ऐसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है। चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। शरीर से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। युवान बच्चे जितने भी पढ़ने लिखने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे, इतना तेज बढ़ेगा, इतना आकर्षण बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही सिंह जैसी गर्जना आपकी होती जाएगी। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य की। हमें इस माया पर विजय प्राप्त करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर। इनके तो हम जूते खा रहे हैं और बाहर हम मुँह छेंटते हैं। क्या होगा इससे? माया की गुलामी से मुक्त हो जाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी है। और तुम मुक्त हो गए तो हजारों को मुक्त कर सकते हो, तुम मुक्त हो गए तो हजारों को आनंद दे सकते हो। काम क्रोध का गुलाम कुछ नहीं कर सकता, न देशभक्ति कर सकता है और ना हृदय को आनंदित अपने न दूसरों को। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे। अगर आपका ब्रह्मचर्यहीन जीवन है किसी भी क्रियाओं से, मतलब अधिक वासना और मन गंदा और चंचल होगा, तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक है। स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य है। सब बच्चे सावधानी से सुनो। देखो, यौवन अवस्था में, वर्तमान में शरीर होने पर हर साधक साधिका को चाहिए, अगर गृहस्थ में नहीं जाना तो परस्पर स्त्री पुरुष के आकर्षण से सर्वतोभावेन बचना है। किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं होने देना है। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्री का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन, हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को न देखना। श्रवणेंद्री का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष। सब बच्चे सावधानी से सुनो। देखो, यौवन अवस्था में, वर्तमान में शरीर होने पर हर साधक साधिका को चाहिए, अगर गृहस्थ में नहीं जाना तो परस्पर स्त्री पुरुष के आकर्षण से सर्वतोभावेन बचना है। किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं होने देना। आप उठिए प्रभु, आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा, आप हमारे सामने बैठे, उठिए। आप ये नहीं हो जिसको लेकर बैठे हो, आप कुछ और हो। आप अजय हो, आज अमर हो, आप अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद में हो। आप अपने स्वरूप में लौट कर आइए, कैंसर आपको छू नहीं सकता। हम केवल बातें नहीं कर रहे महाराज, केवल बातें नहीं कर रहे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं, प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो, संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है? आप अविनाशी भगवान के अंश हो।
जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा दे ना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्धवशात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। वीर शक्ति के नाश का लक्षण है। गंभीरता नहीं, शांति नहीं, उदारता नहीं, धैर्य नहीं है। वो अपने को बड़ा बड़ा दिखाना चाहते। जो गालों में बिना कोई गुलाबी कुछ लगाए जो गुलाबी दिखाई देती है वो ब्रह्मचर्य की होती है। जिनका चेहरा आनंद में देखते ही हृदय में आकर्षण, ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता। पहले शायद वो पढ़ाई अपने लोगों के यहाँ नहीं थी। आज हमें बच्चे बताते हैं कि एक चैप्टर भी इसी प्रसंग का रखा जाता है। किसी विद्यार्थी जीवन से आए हुए साधु वेश में अपने उपासक ने बताया कि हम लोगों को शिक्षा दी जाती है कि जैसे खून निकल जाता है तो नया खून और बलवर्धक बनता है, ऐसे ही इस ब्रह्मचर्य का नाश करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो हटेगा तो समस्त मांसपेशियों में नई शक्ति जागृत होगी। बोलो कितनी बड़ी हानि की बात, कितने बहुत बड़े दोष की बात। छोटे छोटे बालकों की जिनकी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य नष्ट करने की अवस्था नहीं हुई, वो अपने ब्रह्मचर्य का संहार कर रहे हैं केवल मनोरंजन के लिए। प्लेग, इन्फ्लुएंजा, ये रोग इतने बड़े महामारी नहीं जितना महामारी ये रोग है, जिसे बच्चे और बच्चियां खिलवाड़ समझ रही, मनोरंजन समझ रहे। ये करना आवश्यक ही है ऐसा समझ रहे, सुविधाएं दी जा रही, कहा जाता खेलो हंसो मार दिया। अभी किसी योग्य नहीं हो पाए और उनको सारी योग्यता नाश करने की शिक्षा दे दी गई और नष्ट हो गए। ना वो गृहस्थी लायक रह गए, न विरक्ति लायक रह गए। तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये जो व्यवहार चला है, अब क्या है कि कुछ भी बोलो तो जबान पे लोग अंकुश की वो तो ऐसा बोल रहे। ये जो मोबाइल की सुविधा और उसमें सब गंदी बातें देखना, अब आप पढ़े लिखे हो सर्च करो सब आ जाएगा। ये जीवन का नाश कर देने वाली बातें हैं बच्चों के। माता पिता को इन पे सावधान रह करके अंकुश करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखे, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ये पक्की बात है, तुम दूसरों को सुख देने की भावना करोगे मात्र तो तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। ये हम अंदर की बात आपको बताते हैं। हमसे भूल क्या होती है? अपने और परिवार को सुखी रहने के लिए हम दूसरों के दुख देने की बात सोच लेते हैं। बस यही हमारा पतन हो जाता है। और सिद्धांत ये है, जो दूसरों के सुख को सोचता है कि हमारी क्रिया द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, सुख पहुंचे, निश्चित आपका मंगल होगा। और बहुत धोखे में बच्चों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, बहुत धोखे में जीवन बर्बाद हो रहे हैं। तो ये कुछ माता पिता को देखना चाहिए थोड़ा, और बच्चों को समझाना चाहिए कि केवल भोग विलासिता ही जीवन का संबंध नहीं है। जीवन पूरा काटने के लिए धर्म की भी जरूरत है। अगर धर्म नहीं है तो व्यभिचारिणी या व्यभिचारी
कभी जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, बात ध्यान रखना। और सबसे बढ़िया बात तुम्हें बताएं, तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेंद्रिय के ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे, तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं, वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से विचार हो रहा है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे, तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, भाई उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम। जो भारत देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्मगुरु हो, हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहाँ आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी, न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है? हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए, चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। आज इसकी कोई परवाह नहीं, तो उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा, ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहां से। अच्छा, कब जाना कुछ पता लगे, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है कि महापुरुषों के जो वचन है कि हमें एक नियम से जीवन जीना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना है, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य है, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। धर्म से चलोगे उतना सुखी होगे, और लोक में जितना धन मिल जाएगा उतना सुखी माना जाएगा। लेकिन वो सुख नहीं है, वो चंद मिनट के लिए हाइलोजन की तरह जलेगा, फ्यूज हो जाएगा। और धर्मात्मा दीपक की तरह जलेगा, पर बहुत काल तक चलता रहेगा। इन बातों का चिंतन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और भगवान के भरोसे रहिए, गंदे आचरण मत कीजिए। डरो मत, तुम में बहुत सामर्थ्य, तुम भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक तुम्हारी यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, परमार्थ की यात्रा। तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान के दिव्य अंश हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम अपने को भूल गए हो, बस इसलिए तुम कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं, तुम सब कुछ कर सकते हो। हमें इस माया पर विजय प्राप्त करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर। इनके तो हम जूते खा रहे हैं और बाहर हम मुँह छेंटते हैं। क्या होगा इससे? माया की गुलामी से मुक्त हो जाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी है। और तुम मुक्त हो गए तो हजारों को मुक्त कर सकते हो, तुम मुक्त हो गए तो हजारों को आनंद दे सकते हो।
काम क्रोध का गुलाम कुछ नहीं कर सकता। न देशभक्ति कर सकता है और ना हृदय को आनंदित अपने न दूसरों को। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य हीन जीवन है किसी भी क्रियाओं से, मतलब अधिक वासना और मन गंदा और चंचल होगा, तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक है। स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य है। सब बच्चे सावधानी से सुनो। देखो, यौवन अवस्था में, वर्तमान में शरीर होने पर हर साधक साधिका को चाहिए, अगर गृहस्थ में नहीं जाना तो परस्पर स्त्री पुरुष के आकर्षण से सर्वतोभावेन बचना है। किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं होने देना। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, गलत आचरणों से बचो। मेरी बात ही मान लो। कोई नशा तो नहीं करते? पक्का? कुछ अगर नशा करोगे तो सब बकवास हो जाएगा। मान लो कोई भी गंदे आचरण करोगे, खान पान गलत करो, ये सब बकवास हो जाएगा। परमार्थ नहीं रहता, बकवास तो बहुत होता है। शुद्ध आचरण और सही ढंग से भजन तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाता है, बहुत जल्दी। ज्यादा समय नष्ट नहीं होता। ज्यादा समय नष्ट ऐसे होता है कि हम थोड़ा भजन करते, जैसे हम चुल्लू भर मटकी में पानी डालते जाएं और 4-5 साइड से छेद हो जाए, वो कभी नहीं भरेगी। ऐसे 50 वर्ष साधना करते हो जाते, लाभ नहीं मिलता, क्योंकि अगल बगल छेद रहते, वो सब निकलता है। छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालने लगो तो भर जाएगा एक दिन घड़ा। तो छेद बंद करना, ही असत आचरण, पापाचरण को रोकना है। ठीक है। पहले उठने का नियम ले कि सूर्य उदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप सोच जाइए।